नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का है वो है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में HBO रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसका दूसरा नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में हम लोग एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन के डबल बॉन्ड में हम लोग वाटर एडिशन करते हैं। इसमें वाटर एडिशन होता है किस प्रोसेस में? इनडायरेक्ट वाटर एडिशन। क्या होता है? इनडायरेक्ट वाटर एडिशन होता है। क्लियर? अब ये इनडायरेक्ट वाटर एडिशन क्या चीज है वो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट वाटर एडिशन मतलब कि डायरेक्ट वाटर एडिशन में क्या होता है? देख, वाटर एडिशन दो तरीके का होता है। एक है डायरेक्ट वाटर एडिशन, जो कि हम लोग लास्ट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, काइंड ऑफ डायरेक्ट वाटर एडिशन। ठीक है, डायरेक्ट वाटर एडिशन में वाटर एक एक करके मैं बता रहा हूं, और एक है इनडायरेक्ट वाटर एडिशन। डायरेक्ट वाटर एडिशन और इनडायरेक्ट वाटर एडिशन, ये दो तरीके का वाटर एडिशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट जो वाटर एडिशन होता है इसमें हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन डोनर, H प्लस एंड OH माइनस आयन डोनर इज सेम कंपाउंड। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग अल्कोहल के जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि H3O प्लस, इससे ही H प्लस भी आ रहा है एंड OH माइनस आयन बोथ कम्स फ्रॉम H3O प्लस। क्लियर? बट इनडायरेक्ट वाटर एडिशन में क्या होता है, समझो कि H प्लस डोनर, H प्लस जो डोनेट कर रहा है, जो H प्लस डोनर होता है वो समझो कि डिफरेंट कंपाउंड, OH माइनस आयन जो डोनर होता है वो एक डिफरेंट कंपाउंड। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन में दो कंपाउंड होता है, एक जन H प्लस डोनर होगा, एक जन OH माइनस आयन डोनर होगा। पर डायरेक्ट वाटर एडिशन में H प्लस एंड OH माइनस दोनों ही एक कंपाउंड देगा। मतलब और भी लैबोरेटरी बोला जाए, H प्लस एंड डायरेक्ट वाटर एडिशन में H प्लस एंड OH माइनस आयन डोनर इज सेम कंपाउंड। और इसमें क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस आयन डोनर इज डिफरेंट। क्लियर? तो एक्चुअली ये जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, एक इनडायरेक्ट वाटर एडिशन। मतलब ये जो HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ए इनडायरेक्ट वाटर एडिशन। क्या होता है? इनडायरेक्ट वाटर एडिशन होता है इसमें, वाटर एडिशन रिएक्शन। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इसमें कोई एक होगा जो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, कोई एक होगा जो OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग जानने पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम लोग ये वाला पोर्शन आई होप तुम लोग समझ गए। अब दूसरा वाला पोर्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन में हम लोग अब एंट्री ले रहे हैं कि कैसे ये रिएक्शन होता है। बेसिकली इसमें पार्टिसिपेंट होता है कि एल्कीन होगा, चाहे वो सिमेट्रिकल हो सकता है, पिछले वीडियो में आप लोग देखे हो,
सिमेट्रिकल हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है, या अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बोलो, अनसिमेट्रिकल हो सकता है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये दोनों में कोई एक होगा, ठीक है। तो एक्चुअली एल्किन तो मास्ट है, एल्किन से हम लोग एल्किन में वाटर एडिशन करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को रिएजेंट चाहिए। फर्स्ट वन चाहिए BH3। अब BH3 अकेले रहता नहीं है, ठीक है, उसके साथ कौन रहता है, मतलब वो डाइमर फॉर्मेशन में रहता है। मतलब ऐसा होता है कि BH3 ऐसे दो BH3 एक साथ रहता है। मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि एक BH3 है, उसके साथ दूसरा वाला BH3 ऐसे डाइमर फॉर्मेशन होकर रहता है, डाइमर फॉर्मेशन करके रहता है, इसीलिए इसको हम लोग B2H6 भी बोल सकते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि क्वेश्चन में ऐसा हो कि B2H6 है, तो घबराना मत, सेम ही चीज है। मतलब ये मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, मतलब क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये हो गया एक रिएजेंट। एंड दूसरा वाला क्या रिएजेंट है, दूसरा वाला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग काम है इधर, क्योंकि ऑब्वियसली इनडायरेक्ट वाटर एडिशन होगा तो डेफिनेटली कोई एक H+ डोनेट करेगा, कोई एक OH- आयन डोनेट करेगा, ठीक है। इसमें से कौन H+ आयन कौन OH- आयन डोनेट करता है वो देखा जाए। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर एल्किन होगा तो एल्किन से एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, एल्किन से एल्कोहल बन जाएगा। मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1, पहले पूरा रिएक्शन का हम लोग डिटेल जान ले, थोड़ा थोड़ा कंडीशन, जो छोटा छोटा कंडीशन, जो कंसेप्ट होता है वो पहले क्लियर कर ले, फिर हम लोग उसके जो मैकेनिज्म है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो BH3 है, या फिर इसको हम डाइमर फॉर्मेशन में ऐसे बोल सकते हैं, या फिर B2H6 है, सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड सब। ये एक्चुअली क्या करता है, ये भाई साहब क्या करता है, हाइड्रोजन डोनर, मतलब H+ और हाइड्रोजन आयन डोनर, हाइड्रोजन आयन डोनर का काम करता है ये भाई साहब, ठीक है, कोई बात नहीं। और H2O2 जो होता है, H2O2 जो होता है, ये भाई साहब क्या करते हैं, OH- आयन डोनर होता है, OH- आयन डोनेट करता है ये भाई साहब, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखो इनडायरेक्ट हो गया, डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट थिंग प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये जो BH3 है या B2H6 है, ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, और H2O2 क्या कर रहा है, OH- आयन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये गया इस रिएक्शन का जो बेसिक चीज है। एल्किन से हम लोग एल्कोहल बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि सर एल्किन को दो तरीके का हो सकता है, एल्किन कैसा हो सकता है, एल्किन, अब इसमें एक ट्विस्ट है, एल्किन हो सकता है दो तरीके का, राइट। एक हो सकता है सिमेट्रिकल और एक हो सकता है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब H+ आयन डोनर एंड OH- आयन डोनर डिफरेंट है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, मैं इधर लिख दे रहा हूं, H+ एंड OH- आयन डोनर इज डिफरेंट। तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, इनडायरेक्ट वाटर एडिशन, इनडायरेक्ट वाटर एडिशन हो गया, सिंपल बात। अब स्टोरी है कि जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल है उसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल के लिए कोई झमेला नहीं है, सिमेट्रिकल सिंपल, मतलब समझो कि ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या झमेला है, किसी भी कार्बन में हाइड्रोजन डाल दो, ये वाला कार्बन में हाइड्रोजन डालो या इसमें हाइड्रोजन डालो, सेम स्टोरी है। इसमें डालोगे तो ये CH3 हो जाएगा और इसमें OH आ जाएगा तो CH2OH हो गया, उल्टा लो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमेट्रिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, सिमेट्रिकल एज इट इज रूल फॉलो करके होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अनसिमेट्रिकल हो तो मतलब समझो कि ऐसा वाला कोई एल्कीन हो जो कि अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तब वो ना क्या फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है,
एंटी मार्कोनिकम रूल फॉलो करता है, देन वो अल्कोहल बनाता है। तो पहले हम लोगों को एंटी मार्कोनिकम रूल के बारे में जानना पड़ेगा, तो फिर जाके हम लोग इसका मैकेनिज्म समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसे मार्कोनिकम रूल तो पहले बता दिए, अभी एंटी मार्कोनिकम रूल बताते हैं। एंटी मार्कोनिकॉव रूल बताते हैं। समझो कि आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, CH3 डबल बॉन्ड, ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसमें अगर आप लोग वाटर एडिशन करना चाहो तो मार्कोनिकॉव रूल में क्या होता, मार्कोनिकॉव रूल में ये OH माइनस आयन इस कम हाइड्रोजन वाला कार्बन में चला जाता, इसमें चला जाता ये, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, एंटी मार्कोनिकॉव में उल्टा होता है, नेगेटिव वाला पार्ट उसी कार्बन के साथ जाता है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, और H+ वाला कम हाइड्रोजन वाला कार्बन में जाता है। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉव रूल के ऑपोजिट। तो इधर से क्या फॉर्मेशन होता है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। इसका मतलब है एंटी मार्कोनिकॉव रूल में जो हाइड्रोजन नेगेटिव वाला पार्ट अटैच विथ कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, किसमें, कार्बन विथ हायर हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन विथ हायर हाइड्रोजन। और पॉजिटिव पार्ट अटैच विथ कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, जिसमें क्या होता, कार्बन विथ लेसर हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन वाला पार्ट के साथ पॉजिटिव वाला पार्ट होता है। देखो इधर क्लियर हो गया, ये है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसके अभी इतना और डिटेल इससे ज्यादा जानने की दरकार नहीं है, बस इतना ही काफी है। तो उसके बाद हम लोग अभी इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो फटाफट एक बार देख लो कि क्या होता है, मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होता है, HBO रिएक्शन, ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है वाटर एडिशन का। डायरेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोसेस में हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि वाटर जो प्रोवाइडर होता है, H+ और OH माइनस आयन का जो प्रोवाइडर होता है वो सेम कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसे पिछले वाला जो रिएक्शन था, पहला जो एल्कीन का वाटर एडिशन था, हाइड्रेशन था, उसमें हम लोग देखेंगे H3O+ से H+ और OH माइनस दोनों आ रहा था। बट इनडायरेक्ट वाटर एडिशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट वाटर एडिशन में H+ और OH माइनस आयन जो डोनर होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब HBO रिएक्शन में क्या होता है, H+ एंड OH माइनस आयन डोनर इज डिफरेंट, सेम कंपाउंड नहीं है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली हम लोग इस रिएक्शन में एज ए रिएजेंट, मैं इधर और एक गोल करके लिख दे रहा हूं, रिएजेंट कौन कौन हम लोग यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट वाला चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है BH3 और B2H6, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, एंड सेकेंड है H2O2, ठीक है, जिसमें दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। BH3 क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, H+ आयन प्रोवाइड करता है, H2O2 OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। और मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ये वाला एंटी मार्कर, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज ये हो जाएगा नॉर्मली। हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म में, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करके होगा, जो कि है कि नेगेटिव वाला जो पार्ट होगा वो ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन के साथ अटैच होगा और पॉजिटिव वाला कम हाइड्रोजन वाला कार्बन के साथ अटैच होगा, जो कि मार्कोनिकॉव रूल का एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। अब हम लोग इस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाएंगे। चलो, क्या होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में।
चलो, तो हम लोग पहले एक अनसिमेट्रिकल एल्केन लेके करते हैं, ठीक है। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन लेके करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों के पास समझो कि हम लोग ले लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कोई बात नहीं। अब देखो एक अच्छी चीज समझो, ये जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है इसके पास कौन है, BH3, जो कि है ये भाई साहब। अब ये जो BH3 है इसमें बोरॉन का अगर देखा जाए कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब बोरॉन कौन सा ग्रुप में रहता है, बोरॉन रहता है 13 ग्रुप, मतलब 3A ग्रुप में। तो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन नंबर कौन कितना होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर होगा 3, राइट। तो ये एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, ये एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, ये एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, क्लियर। तो अब अगर देखा जाए, देख बोरॉन का 6 का इलेक्ट्रॉन हुआ है, 3 अपना ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन का रेड वाला इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस भाई साहब को क्या चाहिए, इस भाई साहब को चाहिए इलेक्ट्रॉन। कौन देगा इलेक्ट्रॉन, कौन देगा इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ये वाला कार्बन, इधर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ये वाला कार्बन। कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड, देखो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड खुल के इस कार्बन के ऊपर आता है, ठीक है। तो इस कार्बन में ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन में है पॉजिटिव चार्ज, बहुत अच्छा बात है। तो ये जो कार्बन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें है इलेक्ट्रॉन, तो वो बोरॉन को आराम से दे पाएगा। तो वो क्या करता है, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक हाइड्रोजन इधर से अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो बेसिकली कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है, CH3 CH CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस CH2 के साथ तो क्या है, इस CH2 के साथ हम लोगों का है बोरॉन ऐड हो गया, बोरॉन ऐड हो गया, बट इसका तो एक हाइड्रोजन भी निकल गया। वो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, ये हाइड्रोजन समझो कि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस कार्बन में है पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन जो निकला है इलेक्ट्रॉन लेके वो बैठा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस मिडिल वाला कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 CH, ये हो गया हाइड्रोजन अटैच हो गया, और ये CH2 BH, ये वाला फर्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, इस बोरॉन को देखो, फिर से वही रोग लग गया, फिर से वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, फिर से वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्योंकि देख इस जगह पे भी वो इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये अगर 4 हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन रहता तो वो 3 बॉन्ड से ज्यादा तो कर नहीं पाएगा, 3 बॉन्ड से ज्यादा तो कर नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 3A ग्रुप में है। ये भी ऐसे देखो, ये भी अभी भी बोरॉन क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस सिचुएशन में काम में आता है और एक दूसरा वाला एल्कीन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाता है और ये वाला मिडिल वाला कार्बन हो जाता है पॉजिटिव। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
वो क्या करेगा, बोरॉन को शांत करने के लिए बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो फिर से क्या होगा, बोरॉन के पास अब क्या हो गया, देखो अच्छे से, बीच में बोरॉन, क्या है, बीच में ऐसे बोरॉन, इसमें एक कंपाउंड लगा, इस साइड में और एक सेम एल्कीन लगा, और क्या है, 2 हाइड्रोजन बोरॉन के साथ अटैच है। बट बोरॉन क्या ऐसे 4 बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, क्योंकि बोरॉन कौन सी ग्रुप में है, 4 ग्रुप, 3A ग्रुप में है। 4 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल फॉर बोरॉन, क्योंकि वो है 3A ग्रुप का मेंबर, मतलब 13 या 3A ग्रुप। तो क्या होगा, इट कैन मेक हाईएस्ट 3 बॉन्ड। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एक हाइड्रोजन को छोड़ देगा, वो ऑटोमेटिकली एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो क्या होगा, अच्छा एक मिनट, इधर एक जो नया वाला हाइड्रोजन है, कार्बन है, उसमें ऑलरेडी अभी भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसमें ऑलरेडी अभी भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा H- के फॉर्म में, हाइड्राइड आयन। और इस हाइड्राइड आयन कहां पे जाके जुड़ेगा, इस कार्बन को, जो पॉजिटिव कार्बन है, जो नया वाला ये कंपाउंड से आया है, यही वाला ये है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इसके साथ जाके ये जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो क्या होगा, अच्छे से नोटिस करो, नया कंपाउंड फॉर्म होगा, बीच में बोरॉन, CH2, ये हाइड्रोजन, पहले देखो एक हाइड्रोजन था, अभी 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो नया वाला कंपाउंड आ गया, फिर CH2, CH3 ये आ गया, और अभी बस एक ही हाइड्रोजन बोरॉन का बचा हुआ है। फिर से देखो बोरॉन का क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, ठीक है। अब ये नीचे वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, तो फिर ये समझने में इजी होगा। तब फिर से बोरॉन का क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, वही 6 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। तो फिर से ये क्या करेगा, फिर से एक एल्कीन के साथ ये अटैच होगा, फिर से और एक एल्कीन के साथ ये अटैच होगा। तो दूसरा वाला एल्कीन हम लोग लिख रहे हैं CH2, CH3। अब इसमें जो एल्कीन है क्या हो गया, ये भाई साहब इस पाई बॉन्ड को फिर से अपने तरफ खींच लिया। तो ये कार्बन हो गया नेगेटिव और ये कार्बन हो गया पॉजिटिव। तो ये जो कार्बन नेगेटिव है ये क्या करेगा, बोरॉन को फिर से बोलेगा, सेम चीज 3 बार होगा, सेम चीज 3 बार होगा। बोरॉन को बोलेगा, देखो भाई हम तुमको हेल्प करेंगे, चलो हेल्प कर दिए। तो हेल्प कर दिए तो क्या होगा, CH3, CH2, बोरॉन, CH2, पुराना 2 एल्किन तो एज इट इज है उसमें, और ये हाइड्रोजन भी है नीचे से, और एक कंपाउंड ऐड हो गया, और इस कार्बन में ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो बोरॉन 4 बॉन्ड बना पाएगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बोलेगा चलो अपना इलेक्ट्रॉन लो और पतली गली पकड़ो, निकल गया। तो ये हाइड्रोजन आ गया किधर, H- फॉर्म में बाहर, और ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है फिर से उसके पास जाके जुड़ जाएगा। देखो सेम चीज 3 बार हो रहा है। बोरॉन में कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। वो 3 हाइड्रोजन को यूज करके 1 बाय 1 रिप्लेस करके 3 एल्कीन ग्रुप को ले रहा है और सबको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। देखो बोरॉन BH3 से तो ये हाइड्रोजन निकल के घूम के
ये जो एल्कीन है उसमें जा रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली देखो BH3 इज द H माइनस, मतलब हाइड्रोजन आयन डोनर का काम कर रहा है। तो हो गया ये चीज कि बोरॉन CH2 CH2 CH3, साइड में CH2 CH2 CH3, फिर से CH2 CH CH3 हो गया। 3 ऐसे कंपाउंड अटैच हो गया इसके साथ। हम लोग इसको ना थोड़ा ऐसे करके लिख रहे हैं नीचे की तरफ। 3 देखो बोरॉन 3 हाइड्रोजन को ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो क्या होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2। तो इससे क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3OH and OH, 3OH and OH ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो अब देखो क्या होगा, इसको हम लोग यूज करेंगे इस जगह पे, ठीक है। क्या होगा, एक OH को इधर, ठीक है, साथ में और एक OH, एक OH को इधर, साथ में और एक OH, ओके, और एक OH को इधर, साथ में और एक OH। ऐसे 3 OH को लिख दिया हम लोग। अब क्या होगा, अच्छे से नोटिस करो, ये जो बोरॉन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ये टूटेगा और एक OH के बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो इधर से क्या आ जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2, इस लास्ट वाला कार्बन का एक हाथ खाली है, उसमें आ जाएगा ये OH। अच्छा, वेरी गुड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, इस OH को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर से क्या आएगा, देखो अच्छे से CH3 CH2 CH2, बॉन्ड खाली, उधर OH, और ये वाला से आएगा ये कंपाउंड, क्या आ रहा है, CH3 CH2 CH2 OH। तो ऐसे 3 अल्कोहल प्रोडक्शन हो गया। और क्या आ रहा है, ये बोरॉन हर एक OH को ऐसे, और बाकी का जो OH है इसको ऐसे लेके क्या बना रहा है, BOH होल 3। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं H3BO3। तो प्रोडक्ट क्या क्या हुआ, फाइनली प्रोडक्ट क्या क्या हुआ, फाइनली प्रोडक्ट हुआ 3 CH3 CH2 CH2OH, ओके, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ये वाला, साथ में H3BO3, क्लियर। तो इधर आराम से देख पा रहे हो कि BH3 के जो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये 3 हाइड्रोजन क्या हुआ, एक हाइड्रोजन प्रोवाइडर हुआ, हाइड्रोजन प्रोवाइडेड, ओके। तो 3 हाइड्रोजन मतलब ऐसे 3 कंपाउंड को, 3 एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को वो पकड़ पाएगा। और H2O2 क्या कर रहा है, H2O2 जो है वो OH माइनस आयन लास्ट स्टेप में प्रोवाइड किया। तो ये है इस रिएक्शन का पूरा कार्यक्रम, ठीक है। मैं और एक बार समझा दे रहा हूं, अच्छे से समझना।
ये जो बोरॉन है इसमें देख लो आप लोग 6 ही कार्बन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ब्लू 3 इलेक्ट्रॉन, रेड 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 3 6 हो गया। तो उसको तो बनना है ऑक्टेट। ऑक्टेट बनने के लिए उस भाई साहब को चाहिए इलेक्ट्रॉन। कहां से मिलेगा? ये जो एल्कीन है, ये वाला एल्कीन एक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता है। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव हो गया, इस वाला कार्बन के ऊपर, तो ये वाला मिडल वाला कार्बन हो गया पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव कार्बन है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इस बोरॉन को, ये वाला जो बेचारा बोरॉन है उसको देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक बार बता रहा हूं, इस बोरॉन में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं इसको हम, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इस 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो रहा है, तो उसको ऑक्टेट होना है। तो ये जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये क्या करता है, पुश टू बोरॉन, बोरॉन को पुश करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोरॉन को पुश किया इसने इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के साथ इसका ये वाला कार्बन का बॉन्ड होगा, ये वाला कार्बन का बॉन्ड होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो बोरॉन के पास, तो ऐसे हम दिखा देते हैं एक बार, ठीक है, एक बार हम लोग इधर दिखा देते हैं। तो बोरॉन के साथ ये जो और एक हाइड्रोजन था, तो बोरॉन का भी कितना बॉन्ड हो गया, देखो बोरॉन का इधर 4 बॉन्ड हो गया ना, बोरॉन का कितना बॉन्ड हो गया, बोरॉन का हो गया 4 बॉन्ड, जो कि नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को बोलेगा चलो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलो, तो वही हाइड्रोजन इधर H- फॉर्म में आया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वो तब क्या करेगा, ये जो मिडिल वाला कार्बन था, देखो इधर जो मिडिल वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज किया था कुछ देर पहले, यही वाला है, उसको क्या करेगा, शांत करने के लिए ये हाइड्रोजन H- उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उधर क्या आ जाएगा, ये देखो हाइड्रोजन आ गया, इसमें नया वाला हाइड्रोजन आ गया। और बोरॉन तो फिर से 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, तो उसको फिर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेम चीज फिर से दोबारा होगा, एक नया वाला ऐसे एक एल्कीन आएगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, फिर जाके सेम थ्योरी एक के बाद फिर बोरॉन का 4 बॉन्ड हो जाएगा। देखो 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। तो 4 बॉन्ड रह नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, फिर से एक हाइड्रोजन को छोड़ेगा, तो दूसरा वाला जो सेकेंड मॉलिक्यूल हुआ पॉजिटिव, उसके साथ वो आ जाएगा। तो ऐसे करके कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ठीक है, सेम जितना हाइड्रोजन है उतना वो इनटेक करेगा। लास्ट स्टेज में क्या हुआ, जब ये एक बोरॉन ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रख रहा है, देखो बोरॉन ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स, एक एल्कीन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्कीन, इसको पकड़ के रखा है, तो उसमें हम लोग H2O2 दे लेंगे, तो एक H2O2, 3 H2O2 मतलब देखो ये क्या है, H2O2 ऐसे हो गया। तो 3 OH ऐसे हम लोग यूज किए, ऐसे सजा के, हर एक का एक OH, एक ये कार्बन चेन लेके भाग रहा है, और जो बचा 3 OH है वो बोरॉन लेके भाग रहा है, तो OH3 बना लिया। तो ये गया हम लोग का HBO रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया? किसी को कोई डाउट होगा तो बेझिझक मुझे पूछना, बार बार वीडियो को देखना, बार बार रिवाइंड करके पीछे लेके आगे लेके फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखना, तो समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो मुझे कॉल करना आराम से। तो ये क्या है, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगले रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं एक अल्कोहल का प्लेलिस्ट बना दूंगा, आज रात के अंदर सारे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो एक एक करके मैं पूरा अल्कोहल का एक प्लेलिस्ट बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।